अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आदिर अली और आज का हमारा लेसन है फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेज़ से। फ्रेज़ क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट डज नॉट शो कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज़ जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का मजमूआ है जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। एंड इट डज नॉट शो कंप्लीट सेंस, और ना ही ये कंप्लीट सेंस शो करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? फ्रेज। एग्जाम्पल देखें। ऑन द टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना इसके अंदर सब्जेक्ट है और ना इसके अंदर प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, और जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है चीज़, पूरा का पूरा जो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रेडिकेट कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट कैसे हो सकता है? लेकिन ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए ये फ्रेज है, क्योंकि ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट होता है, ना ये कंप्लीट सेंस शो करता है, यानी कोई सेंस शो नहीं हो रही इसके अंदर। ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर, तो कोई सेंस शो नहीं कर रहा ये। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल के अंदर इन द डार्क ऑफ नाइट, रात की तारीकी में, तो ये भी कोई सेंस शो नहीं कर रहा, ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, जस्ट ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 में फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, मुख्तसर से वक्त के लिए, तो ये भी क्या है? सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आ ब्यूटीफुल होम, एक खूबसूरत घर, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी 1 2 3 वर्ड्स हैं इनके अंदर, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसके अंदर भी कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है? फ्रेज है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एन इंटेलिजेंट बॉय, एक ज़हीन लड़का, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ना तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसके अंदर कोई प्रेडिकेट है, ना काम करने वाला है और ना ही सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ इंफॉर्मेशन दे रही है जो प्रेडिकेट कहलाए, तो इसलिए ये कोई भी कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। नेक्स्ट है क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट and sometimes it shows complete sense and sometimes incomplete sense। यानी ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात क्या करता है? कंप्लीट सेंस शो करता है और बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट सेंस शो करता है। जब ये कंप्लीट सेंस शो करेगा तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, और जब ये इनकम्प्लीट सेंस शो करेगा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, यानी ये दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंस शो कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो कंप्लीट सेंस शो करता है वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनकम्प्लीट सेंस जो शो करेगा उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और जो इनकम्प्लीट सेंस शो करेगा यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें। आई एम थर्स्टी। अब ये जो क्लॉज है इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और ये वाला जो पार्ट है ये इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इसका प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये एक क्या है? क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। दूसरी एग्जांपल में देखें। शी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। अब इसमें ये शी सब्जेक्ट है और ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इसका प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो वो क्लॉज कहलाता है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये क्लॉज हैं।
लेकिन ये कौन से क्लॉज हैं? ये मेन क्लॉज हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, क्योंकि ये अकेले स्टैंड कर रहे हैं, ये भी अकेला स्टैंड कर रहा है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड एग्जांपल में देखें, ऑल्दो ही इज डूइंग वेल, अगरचे वो अच्छा काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है? ऑल्दो की वजह से ये जो बाकी जो पार्ट है ये डिपेंडेंट बन गया है कि अगरचे वो अच्छा काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है जो इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। ये एक क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अकेला स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, अकेला स्टैंड नहीं कर रहा होता, इनकम्प्लीट सेंस शो कर रहा होता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है बल्कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ऊपर वाले जो दो क्लॉजेज हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के अंदर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लॉजेज की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट होता है, अकेला स्टैंड कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट सेंस शो करता है और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, इनकम्प्लीट सेंस शो करता है और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। यानी इनमें क्या डिफरेंस है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस शो करेगा और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इनकम्प्लीट सेंस शो करेगा। बाकी इनके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो पहला पार्ट है, पहला जो क्लॉज है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर हम दूसरे क्लॉज को रिमूव भी कर देंगे, हटा देते हैं, तो फर्स्ट वाला अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये सब्जेक्ट भी है, ये प्रेडिकेट भी है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा क्योंकि ये इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर हम इस वाले क्लॉज को रिमूव कर देते हैं, ये वाला क्लॉज रहने देते हैं, इफ़ यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ये सब्जेक्ट भी है, ये बाकी इसका प्रेडिकेट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये अकेला स्टैंड कर सकता है, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन आई वेंट टू माई ओल्ड हाउस आई गेट सैड। अब इस सेंटेंस के अंदर भी जो सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये जो क्लॉज है ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा, ये दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई गेट सैड के ऊपर। तो ये क्लॉज क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जबकि ये अगला जो क्लॉज है आई गेट सैड, मैं सैड हो जाता हूँ, तो ये इस वाले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। अब डिपेंडेंट क्लॉज की मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सेंटेंस नंबर 1 देखें, इफ़ यू लिव अलोन, अगर तुम अकेले रहोगे, तो फिर आगे क्या? कुछ भी नहीं है, तो ये इफ़ की वजह से क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अकेला स्टैंड नहीं कर रहा, तो ये क्या है? डिपेंडेंट है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड एग्जांपल में बिकॉज दे आर डूइंग सो, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं, ये भी कोई सेंस शो नहीं कर रहा, कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन सिर्फ क्या है?
कि ये कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा, इसके लिए दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत है, तो ये क्या है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है। इसी तरह से तीसरी जो एग्जांपल है उसके अंदर भी ही सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन इसके लिए दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत है, ये कंप्लीट सेंस शो नहीं कर रहा, ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट ऑलवेज शोज अ कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जो सेंटेंस है वो उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और ये हमेशा कंप्लीट सेंस शो करता है, जबकि जो फ्रेज है वो कोई सेंस शो नहीं करता, जो क्लॉज है वो कभी कंप्लीट सेंस शो करता है और कभी इनकम्प्लीट सेंस शो करता है। जब कंप्लीट सेंस शो करता है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जब इनकम्प्लीट सेंस शो करता है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जो सेंटेंस है ये हमेशा कंप्लीट सेंस शो करेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होगा। एग्जाम्पल देखें इसकी, हीरोज़ नेवर डाई। अब इसके अंदर हीरोज़ सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, और नेवर डाई ये हीरोज़ के बारे में इंफॉर्म कर रहा है, ये इसका प्रेडिकेट है, और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज सक्सीड। इसके अंदर भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये क्या है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है और ये ऑलवेज सक्सीड उसका प्रेडिकेट है, तो ये कंप्लीट सेंस भी शो कर रहा है। सेंटेंस नंबर 3 के अंदर, द थीफ रैन क्विकली। द थीफ क्या है, सब्जेक्ट है, रैन क्विकली प्रेडिकेट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और ये कंप्लीट सेंस भी शो कर रहा है। सेंटेंस नंबर 4 के अंदर, आई सब्जेक्ट है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रेडिकेट है और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और ये कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो ये सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, व्हेन वी अराइव्ड इन द क्लास, जब हम क्लास में पहुँचे, द टीचर वॉज डिलीवरिंग हिज लेक्चर, टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, दो पार्ट हैं, 2 क्लॉजेज हैं इसके अंदर, एक सब्जेक्ट ये है और ये बाकी जो है ये इसका प्रेडिकेट है, दूसरा सब्जेक्ट ये है और बाकी इसका प्रेडिकेट है, यानी इस सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रेडिकेट हैं, एक ये क्लॉज है, दूसरी ये क्लॉज है। तो इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेज हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रेडिकेट हैं। अब ये जो ऊपर वाला जो क्लॉज है इसमें देखें कंप्लीट सेंस शो नहीं हो रही। व्हेन वी अराइव्ड इन द क्लास, जब हम क्लास में पहुंचे, तो आगे क्या, यानी ये दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगला क्लॉज देखें, द टीचर वॉज डिलीवरिंग हिज लेक्चर, उस्ताद अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, तो ये जो क्लॉज है इसके लिए पहले क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों क्लॉजेज मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस। यानी जो क्लॉज होता है, समझाने का मकसद क्या है यहाँ पे, कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। उम्मीद है आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।